जैसे इनकम टैक्स के अंदर में हम कहते हैं कि भाई टैक्स तो मुझे पे करना है, तो ये टीडीएस क्या चीज है? तो हमारे यहाँ पे जो पेमेंट कर रहा है वो हमारे बिहाफ पे सरकार को टैक्स पे करता है। ठीक उसी तरीके से जीएसटी के अंदर आइडियली अगर मुझे पेमेंट लायबिलिटी है तो मुझे सरकार को डायरेक्टली पेमेंट नहीं करना होता, मुझे अपने सर्विस प्रोवाइडर को वो जीएसटी पे करना होता है एंड इन टर्न वो मेरे बिहाफ पे सरकार को जीएसटी पे करता है। लेकिन इसमें भी एक रिवर्स रोल है, कहता है कि कई बार अगर मेरी लायबिलिटी है सर्विस रेसिपिएंट होते हुए पेमेंट करने की टू द सर्विस प्रोवाइडर, मुझे ही लायबिलिटी दी गई कि मुझे ये पेमेंट सरकार को डायरेक्टली करना पड़ेगा ऑन बिहाफ ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। एग्जाम्पल से समझना, जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी रेंट पे ले रखी थी, उस रेंटल प्रॉपर्टी पे रेंट देने की मेरी लायबिलिटी है टू द लैंडलॉर्ड। नॉर्मली लैंडलॉर्ड की लायबिलिटी होती कि वो मेरे लिए सरकार को जीएसटी पे करता, लेकिन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस मेरी एज अ सर्विस रेसिपिएंट लायबिलिटी बनती है कि मुझे ही वो पेमेंट सरकार को पे करना होगा, नॉट द लैंडलॉर्ड। इसी मैकेनिज्म को हम नाम देते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसकी लायबिलिटी है जो सर्विस रेसिपिएंट है, अल्टीमेटली पेमेंट वही पे कर रहा है टू द गवर्नमेंट। और मेजरली ये 3 तरीके के सर्विसेज में आती हैं। पहला होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज का केस, दूसरा है लीगल फीस और तीसरा होता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इन तीनों ही केसेस में द सर्विस रेसिपिएंट हैज टू मेक द पेमेंट ऑफ जीएसटी टू द गवर्नमेंट। उसे जीएसटी का पेमेंट सरकार को खुद ही करना होता है। और यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, नॉर्मली हम कहते हैं कि जीएसटी का पेमेंट तो इनपुट से कई बार एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन आरसीएम का पेमेंट कैश में ही करना पड़ेगा। कहने का मतलब मेरे पास अगर इनपुट है भी, इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस दिख भी रहा है, तो भी मैं उससे अपने आरसीएम को एडजस्ट नहीं कर सकती। मुझे वो पेमेंट गवर्नमेंट को करना होगा, विच कैन लेटर बी यूटिलाइज्ड एज द इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है इन जीएसटी कॉल्ड द आरसीएम। इसके बारे में थोड़ी और बातें जानने के लिए और इसके कंप्लायंसेस को समझने के लिए कीप फॉलोइंग विद्याश्रय।